नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। और हर रोज की तरह आज भी हम आपको जेडीए से जुड़ा हुआ एक मामला बता रहे हैं। दरअसल जेडीए की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जाती है कि पिंक सिटी जयपुर का नक्शा ना बिगड़े और जो जेडीए के नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से ही जयपुर के अंदर बिल्डिंग का निर्माण हो और कॉलोनियों को विकसित किया जाए। लेकिन लगता है कि बिल्डर और कॉलोनाइजर खुद को ही बहुत समझते हैं और जेडीए के जो नियम कायदे हैं उनको ताक पर रखते हैं। अब जो अवैध कॉलोनाइजर हैं, जो इलीगल तरीके से कॉलोनी विकसित करते हैं, उनके निशाने पर जयपुर शहर के बिल्कुल पास लगता बगरू है। हालांकि जेडीए के जोन 11 में बगरू आता है, लेकिन अवैध कॉलोनाइजर लगातार जो जेडीए का जो जोन 11 है उसमें बगरू की तरफ धड़ाधड़ इलीगल तरीके से कॉलोनियों को विकसित कर रहे हैं। हाल ही में जेडीए की तरफ से वहां पर कार्रवाई की गई थी और जगन्नाथ सिटी के नाम से एक बहुत बड़ी कॉलोनी बसाई जा रही थी, उसको विकसित किया जा रहा था। उस पर उसमें ग्रेवल रोड भी डाल दिए गए, उसके अंदर डुप्लेक्सेस का निर्माण भी किया जा रहा था। लेकिन शिकायत मिलने के बाद जेडीए के दस्ते की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जगन्नाथ सिटी पर जेडीए की तरफ से कार्रवाई की गई। बड़ी बात और खबर ये है कि जगन्नाथ सिटी के बिल्कुल करीब, लगभग थोड़ी दूर चलने के बाद गौशाला रोड पर जगन्नाथ सिटी 2 के नाम से बहुत बड़ी कॉलोनी विकसित की जा रही है, जो करीब 10 से 15 बीघा में है। और जगन्नाथ सिटी 2 के बिल्कुल सामने जुगल इनक्लेव के नाम से भी करीब 15 बीघा से ज्यादा जमीन पर कृषि भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अंदर कहीं खेतों में जाकर इन कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है, मेन रोड के ऊपर है। और जब इस खबर को करने हमारा रिपोर्टर गया तो हैरान रह गया कि रोड, बीच में रोड है, एक तरफ जुगल इनक्लेव है और एक तरफ जगन्नाथ सिटी 2। अब जेडीए की तरफ से अगर कोई छोटी मोटी कार्रवाई होती है तो आप लगभग पढ़ते होंगे अखबारों में या चैनल्स पर, देखते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई जेडीए की तरफ से की गई है। लेकिन जब जमीनी हकीकत पर जाकर उस चीज़ को देखते हैं कि जेडीए ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है, तो कई बार बहुत हैरानी होती है। अब इस मामले में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या केवल जगन्नाथ सिटी ही गलत थी? क्या केवल जगन्नाथ सिटी के अंदर जो कॉलोनी विकसित की गई वो गलत थी, या फिर उस पर जो कार्रवाई की गई वो ठीक ठाक थी? ऐसा नहीं है। लोगों का आरोप है, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कार्रवाई के नाम पर जेडीए की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। जब एक इतनी बड़ी कॉलोनी जेडीए उसको ध्वस्त करता है, उस पर कार्रवाई करता है, तो उसके बिल्कुल पास लगती जो जगन्नाथ सिटी 2 है या फिर जो जुगल इनक्लेव है, क्या अधिकारियों को वहां पर दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर धुंधला देना दिखाई हो जाता है, शुरू हो जाता है? क्योंकि अगर कार्रवाई करती है जेडीए तो सब कॉलोनी जो इलीगल तरीके से विकसित की जा रही है या जिनको अभी हाल ही में काटा गया है या फिर कुछ वक्त पहले उनको काट दिया गया, तो जेडीए का ये फर्ज बनता है, उनकी ये ड्यूटी है, जेडीए अधिकारियों की, जोन प्रवर्तन अधिकारी की, जोन डिप्टी की, या फिर जो भी जेडीए के बड़े अधिकारी, उन सबकी ड्यूटी बनती है कि इस तरह की जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है इलीगल तरीके से, उन सब पर जेडीए के जो अधिकारी हैं और जोन प्रवर्तन अधिकारी है वो एक समान कार्रवाई करे। अब इस खबर को जब हम करने पहुंचे तो लोगों ने कहा कि जब जगन्नाथ सिटी 1 पर कार्रवाई कर दी गई तो फिर अधिकारियों ने जगन्नाथ सिटी के नाम 2 के नाम से बसाई जा रही इस इतनी बड़ी कॉलोनी को कैसे पीछे छोड़ दिया। और दूसरी बात, उसके बिल्कुल सामने रोड के एक तरफ तो जगन्नाथ सिटी 2 है और दूसरी तरफ जुगल इनक्लेव है। अब इनकी खास बात यह है कि दोनों में ग्रेवल रोड डाल दिए गए हैं, 4 दीवारी कर दी गई है। तो सवाल ये है कि आखिर जेडीए के अधिकारी कब जागेंगे और कितनी शिकायतों के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस मामले में जब वर्जन लिया गया जेडीए के अधिकारियों का तो उन्होंने कहा कि प्रथम फेज में यानी कि पहले चरण में जगन्नाथ सिटी है उस पर कार्रवाई की गई थी, उसको ध्वस्त किया गया और आने वाले 1-2 दिन में ये जो दूसरी बड़ी कॉलोनियां हैं जगन्नाथ सिटी 2 और जुगल इनक्लेव, इनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि तुरंत प्रभाव से इनको
ध्वस्त किया जाएगा, ऐसा कहना है जेडीए के जो बड़े अधिकारी हैं उनका। अब एक सवाल ये भी बनता है कि जब बार बार जेडीए इस तरह की कार्रवाई करता है तो अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर आखिर अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते हैं, आखिर वो जेडीए के नियम कायदों का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर इसी तरह से लगातार अवैध रूप से कॉलोनियां कटती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पिंक सिटी यानी कि अपनी सुंदरता के चलते पूरे विश्व में पहचान रखने वाला जयपुर का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि एक व्यवस्थित तरीके से शहर की व्यवस्था ना बिगड़े, उसका ढांचा ना बिगड़े, उसके लिए अलग अलग जगह जैसे यहाँ पर जेडीए है तो उसको बसाया गया था। और अगर जेडीए के नियम कायदे जो कानून है उनको ताक पर रखकर अगर इस तरह के कुछ धन्ना सेठ, कुछ इलीगल काम करने वाले जो बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर है, वो इस तरह का काम करेंगे तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्द जेडीए के जो अधिकारी हैं वो इन दोनों बड़ी कॉलोनी पर कार्रवाई करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपके आसपास भी इसी तरह की अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।